किशनगंज लोकसभा में मतदान होने के बाद सभी लोगों की निगाहें अब एग्जिट पोल पर है कि इस बार किशनगंज लोकसभा कौन जीत रहा है। लेकिन एक नज़र आपको बताएंगे, किशनगंज लोकसभा के मतदान के बाद अब एमआईएम ने अपना उम्मीदवार शिवहर लोकसभा में उतारा है। राणा रणजीत सिंह को एमआईएम का टिकट मिला है और 1 मई को वो नामांकन करेंगे। अब पटना के अलग कई सीटों पर नज़र है। जिस तरह से इस वक्त चर्चे पर हैं, काराकाट लोकसभा में प्रियंका चौधरी एमआईएम के उम्मीदवार होंगी और लगातार जो है काराकाट विधानसभा भी चर्चे पर है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताएंगे, जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला किशनगंज लोकसभा में है, उसी तरह अब जो है शिवहर लोकसभा फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि एमआईएम के उम्मीदवार रंजीत राणा सिंह का पकड़ वहां पर काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। रंजीत राणा सिंह, उनके जो पिता हैं, वो पहले वहां पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो है राणा रणजीत सिंह एमआईएम के टिकट को लेकर एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और नामांकन की तैयारी भी वो कर चुके हैं। इसी के साथ ही 1 मई यानी मजदूर दिवस के मौके पर वो अपना नामांकन करेंगे। बहरहाल किशनगंज को लेकर लगातार चर्चा का माहौल गर्म है, चूँकि किशनगंज लोकसभा में लोगों ने एक तरफा जो है मतदान किया है। इस बार जो पतंग की लहर है चली है, तो अब लोग कहीं न कहीं यहाँ पर मुकाबला को देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का मुकाबला है। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना एग्ज़िट पोल को जाहिर किया है। जिस तरह से किसी ने कहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और किसी ने कहा है कि जेडीयू के मुकाबले जो है जेडीयू के साथ एमआईएम का मुकाबला है। फ़िलहाल जो है लगातार चाय पान की दुकान में लगातार चर्चा का माहौल गर्म है। इसी कड़ी में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब ने कार्यकर्ताओं से दुआ के लिए अपील की है। लेकिन किशनगंज लोकसभा देश भर के लोगों की निगाहें हैं। पिछले लोकसभा 2019 में एमआईएम को लगभग 3 लाख वोट मिले थे। इस बार जो है 4 लाख प्लस की ज़रूरत है, यानी कि एमआईएम को 4 लाख प्लस वोट की ज़रूरत है, तभी एमआईएम की झोली में ये सीट आ सकता है। लगातार जो है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हैदराबाद में भी चुनाव प्रचार चल रहा है। खुद एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के 4 दिवसीय दौरे के बाद चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश में कई चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। भले ही उत्तर प्रदेश में उसके उम्मीदवार ना हो, लेकिन वहां पर जो है पीडीएम फ्रंट बना है उनके उम्मीदवार के लिए। उन्होंने वाराणसी में कई चुनाव सभा को संबोधित किया। उसके बाद सीधे वो चले गए हैदराबाद, जहां पर अपने लोकसभा में लगातार पैदल मार्च पद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा का माहौल अब भी गर्म है कि किशनगंज में इस बार क्या होगा। किशनगंज को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे, चूँकि हमारी टीम अभी तक किशनगंज के अलग अलग जगहों में जो है सर्वे कर रही है। चूँकि इस बार जो है मतदान हुआ है, इस मतदान को लेकर बहुत से जो है कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पतंग की लहर है, कहाँ एमआईएम और कहाँ हाथ और तीर चले हैं। लेकिन रुझान जो आना शुरू हो चुका है, अब तक कई विधानसभा में एमआईएम को बढ़त मिला है। पूरी खबर हम दिखाएंगे आपको अगले अपडेट में। तब तक हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।